जय हिंद दोस्तों। मैं अमर सिंह चौधरी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम अंकगणित के टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक उन सभी एग्जाम्स में काम आएगा जिसमें भी सामान्य गणित अर्थात जनरल मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड मैथ, संगणक, एएसओ, इन्वेस्टिगेटर, पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट, सीईटी ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन, वीडियो, एलडीसी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाला कॉमन टॉपिक है। आर्ट्स स्टूडेंट के लिए मैथ सब्जेक्ट थोड़ा कठिन पड़ता है क्योंकि उनकी सोच हो जाती है कि हमारे से मैथ नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, यह गलत धारणा है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को भी इजी लगने लगेगी। आज और आने वाले एक वीडियो के द्वारा हम लोग साधारण ब्याज को समझेंगे। कुछ टाइप आज वाली वीडियो में देखेंगे और शेष रहे टाइप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम साधारण ब्याज को जीरो लेवल से टॉप लेवल तक देखेंगे। साधारण ब्याज को फॉर्मूला वाइज और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे और इसे समझेंगे। पहले हम कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के माध्यम से इन्हें पीपीटी में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कुछ फॉर्मूला जो कि इम्पोर्टेंट हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। इसे हम पीटीआर बट्टा 100 से भी डिनोट कर सकते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। दर निकालने का फॉर्मूला है 100 इंटू साधारण ब्याज बट्टा मूलधन इंटू समय। समय निकालने का फॉर्मूला है 100 इंटू साधारण ब्याज बट्टा मूलधन इंटू दर। मतलब दर पूछे तो नीचे समय आएगा और समय पूछे तो नीचे दर आएगा। मूलधन को हम यहाँ पे पी से डिनोट करेंगे, समय को टी से डिनोट करेंगे, आर को दर से डिनोट करेंगे और मिश्र धन को ए से डिनोट करेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों टाइप 1, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज ज्ञात करना। देखते हैं क्वेश्चन। ₹2500 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें मूलधन क्या है, ₹2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टाइम 4 वर्ष। तो दोस्तों साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है पीटीआर बट्टा 100। पी कितना है इसमें, पी है दोस्तों 2500 इंटू 4, टी है और आर 5% अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौक 100, 100 इंटू 5 बराबर 500। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 500। इसमें साधारण ब्याज 500 रुपये है। यदि इसमें यह पूछ ले कि इसका मिश्र धन कितना होगा, तो दोस्तों मिश्र धन साधारण ब्याज प्लस मूलधन को योग होता है। तो इसमें मिश्र धन होगा 2500 और 500 का टोटल 3000। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹8000 का 3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। फॉर्मूला वही आएगा पीटीआर बट्टा 100। 8000 इंटू 2 इंटू 3 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 आठू 48। इसमें साधारण ब्याज होगा 480 रुपये। अब देखते हैं आगे।
₹4000 का 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? सूत्र है PTR/100। मूलधन कितना है इसमें? 4000 रुपये। समय है 3 माह। 3 माह का मतलब 3/12। 12 नीचे क्यों है? क्योंकि दोस्तों एक साल है, एक साल में 12 महीने होते हैं और 3 महीनों का हमको निकालना है, तो 3/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5% बट्टा 100। पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 से भाग दिया जाता है या नीचे एक जीरो लगा देते हैं। अब इसको काटते हैं दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 एकम 4, 4 ती 12, 3 से 3 कैंसिल। दोस्तों इसमें सिंपल इंटरेस्ट आएगा 25 रुपये। यदि इसमें हम मिश्रधन पूछना चाहे तो दोस्तों मिश्रधन होगा 4000 प्लस 25, 4025। यह है मिश्रधन है दोस्तों, जिसे ए से डिनोट करते हैं। अब हम दोस्तों टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्या है? किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का x/y हो तथा वर्षों की संख्या ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो तो दर तथा समय होगी। मतलब इसमें दर एवं समय का संख्यात्मक मान समान होता है। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है 10 गुणा x/y रूट। यह इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। अब क्वेश्चन देखो, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए वर्षों की संख्या और ब्याज की दर बराबर होनी चाहिए, और x/y मतलब 9/25 यह वर्ग के रूप में आपको दिखेगा। तो इसके लिए अब वर्षों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। इसमें टी ज्ञात करना है। 10 गुणा x/y का रूट बराबर टी बराबर 10 गुणा x/y है 9/25, 9/25 इसका रूट। तो टी बराबर 10 गुणा 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, 5 एकम 5, 5 दूणु 10। तो टी बराबर इसमें 6 वर्ष आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि उसकी दर व समय के संख्यात्मक मान बराबर है तो दर कितनी होगी? संख्यात्मक मान बराबर है, अतः सूत्र लगेगा 10 गुणा x/y का रूट 10 इंटू 9/16। तो इसमें क्या पूछा है? रेट आर बराबर आर बराबर 10 गुणा
9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। दो पंजू 10, दो दूणों 4, आर बराबर 5×3 = 15/2। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 7.5%। ठीक है दोस्तों, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 7.5%। अब देखते हैं हम टाइप 3। दोस्तों इसमें हम मूलधन और ब्याज की दर दोनों ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट देखते हैं एक बार। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्षों में 2400 तथा 5 वर्षों में 3000 हो जाता है तो मूलधन तथा ब्याज की दर क्या होगी। देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे दोस्तों। 3 वर्षों में यह 2400 रुपये मिश्रधन है और 5 वर्षों में 3000 रुपये यह भी मिश्रधन ही है, क्योंकि मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े हुए होते हैं। एक तरफ तो वर्ष और एक तरफ मिश्रधन। तो 3 वर्षों में 2400 रुपये, 5 वर्षों में 3000 रुपये हो जाते हैं। अब देखते हैं, वर्षों का डिफरेंस निकालो तो 5 में से 3 गए तो 2 वर्ष, 3000 में से 2400 गए तो 600। तो 2 वर्ष का ब्याज 600 रुपये है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 600/2, मतलब 1 वर्ष का ब्याज होगा 300 रुपये। अब हमें मूलधन ज्ञात करना है। 1 वर्ष का ब्याज 300 रुपये है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा 3 × 300, तो ब्याज होगा 900 रुपये। यदि इसी तरह हम 5 वर्ष का ब्याज निकालना चाहिए तो 300 × 5 मतलब ब्याज होगा 1500 रुपये। तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे। मिश्रधन यह है SI। मूलधन ज्ञात करेंगे हम मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज। 2400 माइनस 900 और 3000 माइनस 1500। 2400 में से 900 जाते हैं तो 1500 रुपये, यह इसका मूलधन है। 3000 में 1500 गए तो 1500 रुपये। दोस्तों दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, मूलधन एक ही होगा, इसका मूलधन होगा 1500 रुपये। अब हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ब्याज की दर ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 100 × साधारण ब्याज, 100 × साधारण ब्याज बट्टा मूलधन × समय। 100 × साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमारा 1 साल का आया था 300 रुपये, मूलधन आया था 1500 रुपये। ये देख सकते हो आप, मूलधन हमारा 1500 रुपये आया है और समय है 1 वर्ष। यदि यहाँ पे आप 900 रुपये ब्याज करोगे तो यहाँ पे तीन आएगा। यदि यहाँ पे 1500 रुपये ब्याज आएगा जब यहाँ पे 5 साल आएगा। ठीक है, तो हमें 300 रुपये, हमने 300 रुपये 1 साल का ब्याज लिखा है। तो अब देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 एकम 15, 15 दूणों 30, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 20%। दोस्तों इस क्वेश्चन में मूलधन आएगा 1500 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर आएगी 20%। अब देखते हैं SI प्रश्न आगे।
एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपये हो जाता है तथा 6 वर्षों में 650 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। इसमें हम मूलधन भी ज्ञात करेंगे। इधर आएंगे वर्ष और इधर आएंगे मिश्र धन। यहाँ पे ज्ञात करेंगे साधारण ब्याज और यहाँ पे ज्ञात करेंगे मूलधन। दोस्तों 4 वर्षों में मिश्र धन हो जाता है, मतलब कुल रुपये 600 रुपये, और 6 वर्षों में यही रुपये 650 रुपये। वर्ष का अंतर है 2, मिश्र धन का अंतर है 50। यह 2 साल का ब्याज का अंतर 50 है, मतलब 2 साल का साधारण ब्याज 50 रुपये है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ 25 रुपये। 1 साल का साधारण ब्याज 25 रुपये है, तो 4 साल का कितना होता है 25 चौक 100। 1 साल का 25 रुपये है, तो 6 साल का 25 की 150। मूलधन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन को पी से डिनोट करते हैं और मिश्र धन को ए से। 600 में से 100 गए तो मूलधन हुआ 500 रुपये। 650 में से 150 गए तो मूलधन हुआ 500। दोस्तों मूलधन ज्ञात करने के लिए आप दोनों टर्म में से किसी भी एक टर्म्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मूलधन पर्सन में एक ही आएगा। इस पर्सन में मूलधन कितना हुआ 500 रुपये। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है। इसे कैलकुलेट करते हैं 100 इंटू साधारण ब्याज बट्टा मूलधन इंटू समय। 100 इंटू साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज हमारा 25 रुपये था, मूलधन हमारा 500 रुपये और समय 1 साल। यदि दोस्तों यहाँ पे समय 4 वर्ष करोगे तो यहाँ पे ब्याज 25 चौक 100 रुपये आ जाएगा, और यहाँ पे 6 करोगे तो यहाँ ब्याज 150 रुपये आ जाएगा। इसे सिंपल बनाने के लिए और कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 1 साल का इंटरेस्ट ठीक रहेगा। अब हम देखते हैं आगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 पचम 25। दोस्तों इस पर्सन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आएगी। ब्याज की दर 5% आएगी। अब हम आगे देखते हैं। अब तक हमने टाइप 3 देखी है, अब हम टाइप 4 देखेंगे। यह टाइप है मिश्रधन देकर मूलधन पूछने वाले पर्सन। हमें मिश्रधन दिया गया हो और हमें मूलधन ज्ञात करना हो, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों में 6500 रुपये हो जाएंगी। अब हमें ज्ञात करना है मूलधन। इसमें क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है 6500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 6%, टाइम दे रखा है 5 वर्ष, और ज्ञात करना है मूलधन। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों वो देखते हैं। माना मूलधन 100 रुपये, माना मूलधन, मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, माना मूलधन 100 रुपये है, ठीक है। तो एक बार तो 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर PTR बट्टा 100। पी कितना है 100 माना है हमने 100, टी कितना है 5 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 बट्टा 100,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 30। दोस्तों मिश्रधन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन हमने कितना माना 100, साधारण ब्याज कितना आया हमारा 30, तो टोटल मिश्रधन कितना हुआ 130। ठीक है, अब 130 रुपये हमने कैलकुलेट किया है और परसेंट में दे रखा है 6500। 130 किसके बराबर है 6500 के। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने मूलधन कितना माना था 100 रुपये, तो एक बराबर ज्ञात करेंगे। दोस्तों देखते हैं आगे की स्लाइड में। एक सौ तीस बराबर 6500 रुपये, एक बराबर क्या आएगा 6500 बट्टा 130। मूलधन कितना था हमारा 100 रुपये, तो 6500 बट्टा 130 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैसे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 14 13 पंजे 65। ठीक, 500, तो 100 बराबर 500 इंटू 10 बराबर 5000। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमारा मूलधन होगा 5000 रुपये। इसे आप देख सकते हैं। तो दिए गए प्रश्न में मूलधन 5000 रुपये होगा। अब देखते हैं इसी तरह का प्रश्न और। कोई धन 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद 4200 रुपये हो जाता है, तो बताओ मूलधन क्या है। तो मूलधन 100 रुपये मानेंगे। जब मूलधन 100 रुपये मानेंगे तो हमारा मिश्रधन क्या होगा देखते हैं। ए बराबर SI प्लस P, ये है 100 है। ए बराबर मतलब मिश्रधन बराबर साधारण ब्याज, मूलधन हमने 100 रुपये माना है, 100 इंटू समय 5 वर्ष और दर है 8 बट्टा 100। मूलधन कितना है हमारा 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40, तो हमारा मिश्रधन कितना हुआ 40 प्लस 100 140 रुपये। प्रश्न में कितना दिया गया है मिश्रधन, प्रश्न में दिया गया है 4200 रुपये। देख सकते हैं आप, प्रश्न में 5 वर्ष बाद 4200 रुपये हो जाते हैं, मतलब यह मिश्रधन दिया गया है। और हमने माना है मूलधन 100, तो उस हिसाब से हमारा मिश्रधन हुआ 140। जब इन्हें बराबर करेंगे तो एक बराबर 4200 बट्टा 140, हमारा मूलधन कितना है 100 रुपये, तो 4200 बट्टा 140 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो, 14 एकम 14, 14 ती 42, 30, 30 इंटू 100, तो मतलब मूलधन कितना हुआ 3000 रुपये। दोस्तों इसका मूलधन होगा 3000 रुपये। इसी प्रकार का प्रश्न एक और देखते हैं। कोई धन 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 3900 रुपये हो जाता है, तो बताइए मूलधन क्या होगा। अब हम मूलधन कितना मानते हैं 100। अब डायरेक्ट करो इस प्रश्न को, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, तो 10 तिया 30, 100 मूलधन माना और 30 इसका ब्याज हो गया। तो
तो ये हो गया मिश्र धन। हमने माना है ये और परसेंट में दिया गया है ये। 130 130 बराबर कितना हुआ हमारा 3900 रुपये। तो मूलधन कितना माना है हमने 100 रुपये, तो हमें 100 के बराबर करना है। तो 1 बराबर 3900 अपॉन 130 और मूलधन बराबर 3900 बट्टा 130 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 13×3 = 30, मतलब 30 इंटू 100 बराबर कितना हुआ 3000। तो हमारा मूलधन क्या होगा 3000 रुपये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। कोई धन कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में n गुना हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। जैसे इसमें क्या दे रखा है कि कोई धन कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में n गुना हो जाएगा। n गुना का मतलब है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा n-1। जितना भी गुना पूछे वो तो यहाँ पे आएगा, उसे n से डिनोट करते हैं, उसमें से एक घटा देंगे बट्टा यहाँ पे t या r इंटू 100। यदि हमें टाइम पूछा है तो यहाँ पे r नीचे आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा तो यहाँ पे आएगा टाइम। अब देखते हैं इसे क्वेश्चन की सहायता से। यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपना 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर n-1 बट्टा टी इंटू 100। तो r बराबर n कितना गुना 4 गुना। तो ये गुना शब्द है, ये n को डिनोट करता है, तो 4 गुना, तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 1 बट्टा वर्ष कितने हैं 20 इंटू 100। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 4 में से एक जाएगा तो 3 और 3 इंटू 5 बराबर 15। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आएगा 15%। अब इसे हम वैसे भी जांच कर सकते हैं, देखते हैं उसे। हमारा धन माना 100 रुपये है, वो 20 वर्षों में कितना गुना हो रहा है 400 रुपये। तो 100 का 400 हुआ तो डिफरेंस कितने को हुआ 300 रुपये। तो मतलब ब्याज कितना हो गया, ये है सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें दर ज्ञात करनी है, तो दर कैसे कैलकुलेट करते हैं 100 इंटू ब्याज। ब्याज कितना है 300, मूलधन कितना माना हमने 100, ठीक है, और समय कितना 20 बट्टा 20। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, वैसे भी इसका 15% आएगा। आप इसे कैसे भी कर सकते हो, मैंने दोनों टाइप आपको बता दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपना 2 गुना हो जाएगा। तो n कितना है इसमें 2। तो सूत्र क्या था हमारा n-1 बट्टा टी या r। यदि इसमें दे रखा है हमें r रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बट्टा 10 इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 में से 1 गया तो 1 इंटू 10 बराबर 10। तो इसमें समय पूछा है तो समय कितना आएगा 10 वर्ष आएगा, ठीक है। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो देखते हैं। माना 100 रुपये है, तो वह धन 2 गुना हो रहा है, मतलब 200 रुपये। कितने परसेंट की दर से हो रहा है 10% की दर से। ब्याज कितना हुआ 200 में 100 गए तो ये हो गया
सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है समय, तो टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 100 × साधारण ब्याज 100 रुपये बट्टा मूलधन कितना माना 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, 20 से 20, 10 से 10, तो टी कितना आया 10 वर्ष। ठीक है। अब देखते हैं इसी प्रकार का प्रश्न एक और देखते हैं। कोई धन 5 वर्ष बाद एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो दर कितनी होगी। एन कितना है 3, तो इसे डायरेक्ट फॉर्मूला में कर सकते हो आप। n-1 मतलब 3 - 1 बट्टा टी या आर, इसमें हमें दिया गया है टी, तो यह है 5 × 100, 5 एकम 5, 5 × 20 100, 3 में जब 1 निकालते हैं तो 2 × 20, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आएगी 40%। इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 100 रुपये 3 गुना हो जाते हैं, मतलब 300 रुपये हो जाते हैं। कितने साल में, 5 साल में। इंटरेस्ट कितना हुआ, 300 में 100 गए तो 200, यह है सिंपल इंटरेस्ट है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 100 × ब्याज कितना है 200, मूलधन कितना है 100, और समय कितना है 5, 20 से 20, 5 चौक 20, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% आएगा। आप कैसे भी कर सकते हो। अब हम दोस्तों टाइप देखते हैं 6। कोई धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से T1 वर्षों में N1 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में N2 होगा। दोस्तों इसमें N 2 बार होंगे, जो फर्स्ट बार आएगा उसे बोलेंगे हम N1, और जो सेकंड बार आएगा वो आएगा N2। मतलब प्रथम बार जो गुणा होगा वह N1 होगा, और जो सेकंड टाइम आएगा वो N2 होगा। इसका फॉर्मूला देखते हैं पहले। N2 -1 बट्टा N1 -1 इंटू T/R। यदि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछनी है तो यहाँ पे टाइम आएगा, यदि यहाँ पे टाइम पूछना है तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अब इसे हम प्रश्न की सहायता से देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो यह 3 गुना कितने वर्ष में होगा। अब यहाँ पे N1 जो प्रथम बार आ रही है 2 गुना, तो ये होगा 2 होगा। यह तिगुना, ये बाद में आ रहा है तो मतलब N2 मतलब तिगुना। ठीक है। तो अब इसमें क्या ज्ञात करना है, कितने वर्ष मतलब T, तो इसका फॉर्मूला होगा N2 -1 बट्टा N1 -1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सॉरी, इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है, और यहाँ पे आएगा T। N2 कितना है हमारा 3 - 1, N1 कितना है 2 - 1 बट्टा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इसमें T दिया गया है तो 10 वर्ष, T है 10। 3 में जब 1 जाता है तो 2, और 2 में 1 जाता है तो 1, 2 बट्टा 1 इंटू 10 मतलब 20%। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 20%। अब हम इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना, मान लो धन है 100 रुपये, 10 साल में कितना गुना हो रहा है 2 गुना, तो ब्याज कितना हुआ 100 रुपये, तो यह है 3 गुना, मतलब 300 कितने वर्ष में होगा, यह है ज्ञात करना है। यह है 200 रुपये। पहले तो हमें टाइम ज्ञात करना होगा।
तो टाइम ज्ञात करने के लिए 100 इंटू ब्याज, ब्याज कितना था फर्स्ट वाली समीकरण में 100 रुपये, मूलधन कितना 100, मूलधन भी 100 इंटू समय कितना 10, 20 से 20 10 से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने है हमारी 10%। अब दूसरे वाले में देखते हैं, अब डायरेक्ट करते हैं इसको, 10% आई है तो ब्याज कितना है 200 रुपये, तो 100 इंटू ब्याज 200 बट्टा मूलधन कितना है 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 20 से 20 10 से 10, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आई 20%। दोस्तों आप कैसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आएगी, और यह है कितने समय में 3 गुना होगा, तो यह समय भी इसमें 20 वर्ष में ही होगा, आंसर 20 वर्ष आएगा। अब हम आगे देखते हैं, एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो N1 कितना है 3। यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी, N2 कितना है 5, जबकि ब्याज की दर साधारण है, टाइम कितना है 8 वर्ष, तो ब्याज की दर साधारण है, इसमें क्या पूछा है कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी होगी, इसमें टाइम पूछा है, तो कैसे कैलकुलेट होगा N2 माइनस 1 ओ N2 माइनस 1 बटा N1 माइनस 1 इंटू टी, तो सेकंड वाला है 5 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1 इंटू 8, 4 बट्टा 2 इंटू 8, 2 एकम तो 2 चौक 8, 4 चौक 16, तो यह है 16 वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, तो आंसर इसका 16 आएगा। इसी प्रकार का प्रश्न एक और देखते हैं, कोई धन एक निश्चित समय में 10% वार्षिक साधन ब्याज की दर से 3.5 गुना हो जाता है, मतलब 3.5 गुना हो जाता है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में अपने 2.5 गुनी हो जाएगी। N1 कितना है 3.5, N2 कितना है 2.5, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, ठीक है। N2 माइनस 1 बटा N1 माइनस 1 इंटू आर, तो N2 कितना है 2.5 माइनस 1 बट्टा 3.5 माइनस 1 इंटू 10, 2.5 में जब 1 जाता है तो 1.5, और 3.5 में से 1 जाता है तो 2.5 इंटू 10, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगी, तो वही ये आ गया 15/25 इंटू 10, 25 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 3 15, 15, 3 इंटू 2 बराबर 6, तो इस पर्सन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% आएगी, तो आंसर होगा 6%। उम्मीद है कि आपको ये टाइप समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।